स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो चलिए बेटा पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। पहले आप लोगों ने जो मुझे डाउट भेजा है व्हाट्सएप पे वो हम पहले आपको सॉल्व करा देते हैं। आप लोग डाउट भेजते रहिए। इस वीक हमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन करने हैं। इसलिए बेटा आप डाउट भेजते रहिए, क्वेश्चन बनाइए और उसको डाउट को जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप मुझे भेजिए, मैं आपको उसका सलूशन क्लास में ही बताऊंगा, कुछ डीपीपी में और कुछ क्लास में। तो चलिए हमें बच्चों ने जो भेजा है क्वेश्चन वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है, ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें 500 ओम, उसके बाद यहां पर ये गैल्वेनोमीटर, उसके बाद यहां पर ये सेल ई, ये रेजिस्टेंस x ओम और यहां पर ये E1 है, ये E1 है ना, और यहां पर ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक, ये C, ये D, ये A, ये B, ठीक है। ये देखिए तो क्वेश्चन पढ़ रहे बेटा, देखिए क्वेश्चन करा, इन द एडजॉइनिंग सर्किट द बैटरी E1 हैज EMF ऑफ 12 वोल्ट, E1 की वैल्यू है 12 वोल्ट, ये बेटा 12 वोल्ट है और बोलता है एंड जीरो इंटररेजिस्टेंस, इसका कोई इंटररेजिस्टेंस नहीं है। व्हाइल द बैटरी E हैज एन EMF ऑफ 2 वोल्ट, इफ द गैल्वेनोमीटर रीड्स जीरो, यानी बेटा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है बेटा, जीरो, रीडिंग जीरो आ रहा है, क्या मतलब हुआ, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक, ओके। तो बोलता है देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x इन ओम, तो हमें बोला बेटा x की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में बेटा हम बोलेंगे करंट नहीं जा रहा है इधर की साइड, तो अगर यहां 2 वोल्ट है तो यहां भी 2 वोल्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, तो यहां से यहां 2 वोल्ट, तो यहां भी और यहां भी 2 वोल्ट होगा, यहां 2 वोल्ट है। अब इसमें करंट निकल जाएगा तो काम हो जाए। तो माना कि करंट आई ऐसे निकल रहा है इस सेल से, यहां पर आने के बाद इधर जाएगा, इधर कोई करंट जाना नहीं है, यहां से ऐसे मान लीजिए आई करंट निकला तो यहां भी आई करंट, ये आई करंट के लिए यहां पे KVL लगा देते हैं बेटा। तो यहां पर 500 आई, जितने रेजिस्टर उसके क्रॉस वोल्टेज 500 आई, इसके क्रॉस वोल्टेज तो 2 मालूम ही है, ठीक है, इज इक्वल टू EMF, और EMF कितना है 12 है। तो देखिए बेटा 500 आई इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आई इज इक्वल टू 1/50 एम्पियर। तो बेटा करंट कितना इससे पास हो रहा है, वी हैव, तो यहां पर हम ओम्स लॉ लगा लेंगे, V इक्वल टू आई आर, V मेरे पास है 2 वोल्ट, करंट कितना जा रहा मेरे पास है, तो रेजिस्टेंस, तो R बराबर होगा V अपॉन आई, रेजिस्टेंस कितना है X है और पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 एंड करंट इज 1/50, तो 50 ये ऊपर जाएगा, 50 इंटू 200, सो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा 100 ओम। तो ये मेरे से सवाल पूछा गया था, ये आसान क्वेश्चन था बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इजी था, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को मिला होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन शायद मैंने आप लोग को कराया है ना, शायद ये भी क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन नहीं कराया, ये क्वेश्चन मैं पहले करा देता हूं बेटा। देखिए मेरे को क्या पूछा गया क्वेश्चन, ये देखिएगा बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में बेटा यहां पर सुनिएगा, ये क्वेश्चन है कि यहां 3 वोल्ट है, ओके, फिर यहां पर ये ऐसे, ये देखिए डायग्राम जो बनाया, इस डायग्राम को देखिएगा बेटा, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। अब यहां पर ये ऐसे, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, यहां ये ऐसे, ठीक, उसके बाद ये ऐसे, ये। अब क्वेश्चन पढ़ते बेटा, बहुत आराम से कह रहा है कि फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ 8 रजिस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर
ईच इक्वल टू 2 ओम, यानी सभी रेजिस्टेंस 2 ओम का है। बहुत आराम से समझना, सभी रेजिस्टेंस 2 ओम का ये है। ओके, ये सभी रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए फिर बोलता है कनेक्टेड टू ए 3 वोल्ट बैटरी। देखिए बैटरी से कनेक्ट है। बोलता है द करेंट आई इन द सर्किट। देखिए ये करंट जो है डायग्राम में दिखाया गया, इस करंट को सॉल्व करना बेटा। तो सेल द्वारा जो सप्लाइड करंट है, बेसिकली सेल द्वारा जो सप्लाइड करंट है ये पूछा जा रहा है। तो सेल से जो करंट सप्लाई होगा बेटा, उसका कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है। आई इक्वल टू सेल का ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी हमें आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना और काम हो जाएगा। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये बहुत ही सिंपल कहानी है। अगर आप इसको, अगर मैं आपसे बेटा क्वेश्चन ऐसे कहूं कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन कहूं ऐसे, आप ध्यान से देखिए, है ना, आप आराम से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बेटा एक बात मुझे बताइए, हमने सिमेट्रिसिटी से इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। अगर मुझसे कहेगा हर रेजिस्टेंस 2 ओम का है, अब मुझसे कहेगा कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बताइए बेटा ये वाला सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हम ये सिमेट्रिसिटी बना लें, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बना लें। लाइन ऑफ सिमेट्री में जैसा ही ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट इमेज, आधा ऑब्जेक्ट आधा इमेज, आधा ऑब्जेक्ट आधा इमेज, तो जब भी लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करती हुई बनाते हैं तो इसमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। मतलब क्या होता है पॉइंट पोटेंशियल, कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और जो पॉइंट इमेज है उसका, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों का भी पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों का भी पोटेंशियल सेम होगा। तो देखिए ये और ये पोटेंशियल सेम है, तो इस रजिस्टर में करंट जाएगा नहीं, यहां पोटेंशियल सेम है, करंट जाएगा नहीं, तो ये हटा देंगे, सिंपल कहानी बन गया। तो इस क्वेश्चन में वही करना बेटा। देखिए ये पोटेंशियल सेम, ये पोटेंशियल सेम, तो हम ये 2 ओम हटा देंगे बाई सिमेट्री से, ये समझ में आ रहा है, ये हट जाएगा। अब ये 2 और 2 और 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। इधर भी कितना होगा 6, ये 6 ओम, ये 6 ओम, दोनों पैरेलल में क्या होगा 6/2 दैट इज 3। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 3 ओम। तो करंट आई बराबर क्या होगा V/R। देखिए 3/3 दैट इज 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का करंट इस सेल से सप्लाई होगा, इस सेल से सप्लाई होगा। तो सिंपल कहानी था बेटा, वेरी सिंपल कहानी, बहुत आसान कहानी अगर आप ध्यान दे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 एम्पियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आराम से सुनते रहना बेटा, ईमानदारी से, वो भी कैसे, ईमानदारी से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 4 ओम 4 ओम 6 ओम 6 ओम एंड 20 वोल्ट। कह रहा है 4 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन ए सर्किट इन द गिवन फिगर। द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 4 ओम एंड 6 ओम इज रिस्पेक्टिवली। यानी बेटा 4 ओम और 6 ओम से कितने करंट जाएंगे, सेम करंट जाएंगे। पूछो कैसे। अगर मैं बोलूं आई करंट यहां से चला, आई करंट यहां आएगा, इसको 2 रास्ते मिलेंगे, दोनों तरफ रेजिस्टेंस क्या है बेटा इक्वल है, तो करंट क्या होगा I/2 और I/2 इधर भी फ्लो करेगा, फिर मिलकर के आई करंट जाएगा। फिर यहां आएगा, 2 रास्ते हैं, दोनों तरफ का रेजिस्टेंस फिर सेम है, तो I/2 एंड I/2 और फिर ये, तो यानी कि 4 ओम से और 6 ओम से बराबर करंट फ्लो करेगा। ये बात क्लियर हो गई। हम आई निकाल लेते हैं और उसका हाफ कर लेंगे तो वही 4 ओम और वही 6 ओम। तो यहां से करंट, जो सेल से करंट सप्लाई होता है वो V/R इक्विवेलेंट होता है, EMF ऑफ द सेल 20/R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 और 4 क्या है बेटा पैरेलल में 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो यहां याद रखो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां कितना है बेटा 2 ओम। अब आइए 6 और 6 पैरेलल में कितना हो गया 3 और 2 मिलके कितना हो गया सीरीज में, यहां 2 था और यहां 3 है, तो 3 और 2 सीरीज में कितना हो गया 5। तो बस R इक्विवेलेंट इज 5, तो 20/5 दैट इज
4 एम्पियर आंसर आएगा। आसान है, आसान है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, घबराना नहीं बस, ठीक है। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन आया बेटा, नेक्स्ट आया है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है इसको गौर से सुने, इसको गौर से सुने। क्वेश्चन क्या है यहां पर बेटा, ये R1 है, R1 की वैल्यू 1 ओम है, ये 1 ओम है, यहां पे 2 ओम है, देखिएगा ध्यान से, 2 ओम है, 1 ओम है, फिर ये 2 ओम है, अब 1 ओम है, ये ऐसे करके इंफिनिटी तक, ये ऐसे करके इंफिनिटी तक। ये बेटा इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन है, ये मैंने कैपेसिटर में भी कराया है और इस चैप्टर में भी मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल में कराए हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए ऐसे ऐसे सीक्वेंस है पूरा, कहता है द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी, ए ये है और बी ये है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन बनाना सिखाया बेटा कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आर। इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ रहा है, तो हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, एक सेक्शन रखेंगे, एक सेक्शन हम बना लेंगे 1 ओम एंड 2 ओम, एक सेक्शन रखेंगे। अगर मैं इस सेक्शन को हटा के यहां से भी देखूं तो इनफाइनाइट ही तो है, तो अगर यहां से पूरे इक्विवेलेंट का आर है तो यहां से भी तो पूरे का इक्विवेलेंट आर आएगा। इस पूरे को इधर को हटाएंगे तो इक्विवेलेंट आर ही लगेगा, आर। अब इसका पूरा इक्विवेलेंट निकालो, कैसे करेंगे बेटा, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, दो लोग हैं तो दो लोग का प्रोडक्ट, यानी r इंटू 2 अपॉन r प्लस 2, और जो इक्विवेलेंट आया वो 1 के साथ क्या है, सीरीज में, तो सीरीज में प्लस कर लेते हैं 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R मैंने माना, इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या है, R है। बस हो गया, ये मेथड है बेटा, इसको याद कर जाओ कैसे बनाते हैं। R प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा, यहां होगा 2R, फिर यहां R प्लस 2 होगा इक्वल टू R। अब बेटा 2R प्लस R कितना होगा, 3R प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए यहां जाएगा R स्क्वायर प्लस 2R, R स्क्वायर प्लस 2R, R स्क्वायर, ये 3 इधर आएगा तो माइनस R माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से होगा, तो हो जाएगा, देखिए माइनस 2R प्लस R कर सकते हैं इसे, माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। R एलसीएम होगा R माइनस 2 प्लस 1 एलसीएम होगा R माइनस 2 इक्वल टू 0, तो R प्लस 2 इंटू R माइनस 2 और इंटू R प्लस 1 इक्वल टू 0। एम आई राइट और रॉन्ग? भाई कुछ लोग को तो सांप सूंघ गया होगा, यहां R बराबर -1 है जो कि गलत है, सो R इज इक्वल टू 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 ओम। बोले क्लियर हुआ ये पूरा? तो ये बहुत ही सिंपल कहानी है बेटा, R इक्वल टू 2 ओम से देखिए पूरा क्वेश्चन ये। तो कैसे बनाते हैं ये मेथड आप एक बार सीख लो, ये मेथड पूरा एक बार सीख लो, इसी मेथड पे इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो हमसे पूछा गया है। आप लोग डाउट पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तभी तो डाउट पूछ रहे हैं। जो नहीं पढ़ेगा उसको डाउट भी नहीं होगा। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बात खत्म, बात खत्म। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, इसमें 41 में क्या है जरा देखते हैं। 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव द सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 3:1। देखिए बेटा 2 वायर है, दोनों की लेंथ सेम है, ध्यान दीजिएगा, है ना, बोला है हैव द सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शंस आर इन द रेशियो 3:1। अभी क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया है या रेडियस है, तो मेरे ख्याल से क्रॉस सेक्शन में डायमीटर लेंगे।
चलिए पहले और देखते हैं। दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम। हाँ, मुझे लगता है कि ये डायमीटर का रेशियो है, ये डायमीटर D1 और ये डायमीटर D2। और बेटा बहुत साफ साफ बात है, दोनों का डायमीटर का रेशियो दिया है 3:1। अच्छा, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो 2R1 अपॉन 2R2 ऐसे समझो, बराबर हो गया 3/1, यानी 2 से 2 कट गया, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3। चलिए ठीक है। अब बोलता है दोनों को सीरीज में बताया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। और मोटा वायर कौन सा, ये वाला, क्योंकि 3 ऊपर है, ये मोटा है, तो बोलता है इसका रेजिस्टेंस मालूम है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस अपन लोग R1 से रिप्रेजेंट कर लेते, इसका रेजिस्टेंस R2 से। तो R1 जो कि दिया है 10 ओम, तो रो L बाई एरिया, एरिया इज पाई R1 स्क्वायर होता है ना बेटा, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 10। सही है, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए ये मेरे पास है, नोट कर लिया। अब R2 इक्वल टू होगा रो L बाई एरिया पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। चलिए फर्स्ट या सेकंड ऊपर रख लीजिए, फर्स्ट नीचे रख लीजिए, ये 10 ऊपर रख लीजिए रेजिस्टेंस, यानी ऐसे रख लीजिए 10 बराबर रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब ये R2 ऊपर रख लीजिए अपॉन 10 इज इक्वल टू, वहां है रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर, और यहां नीचे रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। बहुत लोग की हवाइयां उड़ गई होंगी। R1 अपॉन R2 देखो, R1 अपॉन R2 कितना है 3 का स्क्वायर कितना 9, क्योंकि R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 90 ओम, क्योंकि 10 उधर जाएगा 90, तो सीरीज में जोड़ रहे हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा R1 प्लस R2, R1 तो 10 है और R2 कितना आया बेटा 90, तो 90 और 10 ऐड करें कितना आएगा 100 ओम। मिलाते भाई, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मैं सही बनाता हूं या गलत बनाता हूं, देख लो जरा भैया। हाँ भैया 100 ओम तो है आंसर। बोलो डर रहे हो, कोई डरेगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। और क्या है ये भाई साहब, बहुत खतरनाक सा लग रहा है। डरना नहीं है भाई, इट्स मी ओनली, डरना तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया बेटा, और देखो जो भी सवाल करा रहे हैं सब लोग अपने नोट्स में लिखेंगे, पहले वीडियो देख लीजिए अच्छे से, उस सवाल को नोट्स में लिखिए, फिर रफ में से 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए अपने तरीके से, परफेक्ट हो जाओगे। न्यूमेरिकली एक्सपर्ट होना है कि नहीं होना है ना भाई, तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बिना डरे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन में हमारे पास जो डायग्राम है, इसमें ये क्वेश्चन है बड़े प्यार से, ये क्वेश्चन है बड़े प्यार से 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। बहुत बढ़िया। आगे फिर क्या है, ये है 4 वोल्ट। फिर ये क्या है 1.6 ओम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बोलता इन द सर्किट सोन द वैल्यू ऑफ आई इन एम्पियर। आई यानी क्वेश्चन में यहां आई ऐसे दिखा बेटा, इस करंट को सॉल्व करना है। ये वाला करंट इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा। देखो भैया हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो है ना, ये दोनों पैरेलल में, इसको मिला के एक कर लेते हैं, तो 4 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा 2। इसको मैं यहां से मिटाता हूं और पहले इसे 2 ओम बना करके, 2 और 4 6 भी कर लो, पैरेलल में है तो, सॉरी सीरीज में है तो 2 और 4 6 ओम। भैया 6 ओम बिना डरे, है ना। ये देखो आ गया। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि यहां से कितना करंट निकलेगा वो निकाल लो। सेल से कितना करंट निकला, सेल से करंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ये दोनों पैरेलल में क्या होगा बेटा 6 × 4 अपॉन 6 + 4 10, दैट इज 2.4। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.4।
जो आएगा इक्विवेलेंट वो क्या 1.6 के साथ सीरीज में आएगा, तो यस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2.4 प्लस 1.6 दैट इज 4 ओम। अरे वाह, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो करंट यहां से जो निकलेगा वो पहले देख लेते हैं। I इज इक्वल टू EMF 4/4 1 एम्पियर का करंट यहां से निकलेगा। तो सोचो क्यों ना इसे सेल और इसे इंटरनेशनल की तरह शामिल कर लें स्मार्टली। सोचो थोड़ी देर के इसे इंटरनेशनल मान लो सेल का। सोचो कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, क्या टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर होता है? सोचो सोचो E माइनस आई आर, E कितना है बेटा जल्दी बताओ। EMF कितना 4, I कितना 1 और इंटरनेशनल कितना 1.6। ये कितना आएगा 4 में से 1.6 जाएगा 2.4 होएगा। और सोचो जितना वोल्ट यहां उतना ही वोल्ट यहां, पैरेलल में जितना वोल्ट यहां उतना ही वोल्ट यहां। हैव सम कॉमन सेंस यार, मेरी तरह दिमाग ले लो। 2.4 वोल्ट, मेरी तरह से सोचो, स्मार्टली सॉल्व किया। यहां से आता पोटेंशियल डिफरेंस याद है, टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर जब करंट निकलता है सेल से, और जो वोल्ट यहां वही वोल्ट यहां। अब इसमें करंट जा रहा I बराबर V बाई आर, तो V की वैल्यू 2.4 अपॉन रेजिस्टेंस 6 दैट इज 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर, या फिर ये नहीं आ रहा है तो KVL लगा लो इतने में ही, इस लूप में बन जाएगा आराम से। तो कहानी बहुत आसान है, कैसे बनाया आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्या पूछा क्या भाई, खतरनाक तो नहीं पूछा क्या भाई? अगला क्वेश्चन भैया खत्म हो गया है सवाल इनका, और आगे देखते हैं और क्या सवाल मेरे से पूछा गया। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए भाई देखिए, सवालों की लाइन लगी हुई है, सवालों की बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है बेटा। तो देखिए अब मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ध्यान से देखिएगा। हाँ, अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं ना, बढ़िया वाला क्वेश्चन, जिससे कि आप भी सोचे हाँ मजा आ गया सर, क्या सवाल आपने बताया हम लोग को। देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, दे दूं? आए चलो दे दे। नहीं नहीं चलो चलो चलो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, तुम देखते खुश हो जाओगे। अच्छा छोड़ो यार, अपन टाइम पास नहीं कर देना, गलत बात है, टाइम पास नहीं कर देना। हम लोग यहाँ टाइम पास करने आए क्या? गलत बात है। भैया क्वेश्चन जोर से बोलो भैया क्वेश्चन। तो बेटा मेरे पास जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत दमदार वाला क्वेश्चन नहीं है ना, मतलब होता है ना दमदार क्वेश्चन, जिसको मतलब आप बहुत अच्छा मान ले कि हाँ मैंने कई सारे क्वेश्चन तो आपके डीपीपी में ही कर दिया है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए खैर, तो मेरे पास सवालों की लाइन लगी हुई है और उसमें हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे सवाल मैंने आप लोगों के डीपीपी में कर दिए हैं, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, कोई भी डरेगा नहीं। ओके। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया बेटा, जितने भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना वो मैंने कराया है। चलिए हम लोग जो है बेटा इसको जो है बनाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस it is required to measure the resistance of a circuit, बहुत आराम से सुनना बेटा, सर्किट ऑपरेटिंग एट 120 वोल्ट। ठीक है बेटा, चलो। देयर इज ओनली वन गैल्वेनोमीटर, देयर इज ओनली वन
गैल्वेनोमीटर, कोई परेशान नहीं होगा, ओनली वन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलो, ओनली वन गैल्वेनोमीटर ऑफ करेंट सेंसिटिविटी, ऑफ करेंट सेंसिटिविटी, घबरा मत जाना सेंसिटिविटी सुन के, सेंसिटिविटी 10 टू दी पावर -6 एम्पियर पर डिवीजन। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि एक डिवीजन में कितना करंट जाएगा, 10 पर -6 एम्पियर, ठीक। हाउ शुड द गैल्वेनोमीटर, देखिए हाउ शुड द गैल्वेनोमीटर, है ना बेटा, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा था, मैं बता रहा हूं ताकि आपको जो है हाउ शुड द, ताकि आपको जो है इस क्वेश्चन को भी बनाना आ जाए, है ना, कि कैसे घबराते नहीं है, क्वेश्चन वही उसी से बनेगा जो आप पढ़े हैं। हाउ शुड बी द कनेक्टर बी कनेक्टेड इन द सर्किट, इन द सर्किट, इन द सर्किट टू ऑपरेट, ऑपरेट एन ओम मीटर, है ना, ओम मीटर, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। What minimum resistance can be measured with such a galvanometer if its full scale deflect, full scale has 40 division। और देखिए क्वेश्चन और भी इसमें, what minimum, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप अटेम्प्ट करें अभी। what minimum resistance, what minimum resistance can be, आराम से, can be measured, can be measured, है ना, बड़े प्यार से, can be measured with such a galvanometer, with such a galvanometer, with such a galvanometer, galvanometer if its full scale deflection, full scale has 40 divisions, है ना बेटा। ये मेरे से सवाल पूछा गया है, तो आइए इसका जवाब लेते हैं। चलिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है बेटा, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, यानी बेटा क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस, यानी हमें क्या मेजर करना है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट ऑपरेटिंग एट 120 वोल्ट, देखिए 120 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है वो। There is only one galvanometer of current sensitivity 10 power -6 एम्पियर। बेटा एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी करंट सेंसिटिविटी दिया गया है 10 पावर -6 एम्पियर पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन में 10 पावर -6 एम्पियर है। ओके, हाउ शुड द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड इन द सर्किट टू ऑपरेट एन ओम मीटर, है ना बेटा। तो अब देखिए, पहले तो गैल्वेनोमीटर को कैसे लगाया जाए, पहला सवाल तो हमारे पास ये है। और फिर बोलता है व्हाट मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विथ सच अ गैल्वेनोमीटर इफ इट्स फुल स्केल हैज 40 डिविजन्स। अच्छा, अब एक बात समझिए, पहली बात तो इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, हमें सर्किट का रेजिस्टेंस मेजर करना है जो कि 120 वोल्ट पर है। सोचिए यहां से यहां तक सर्किट होगा बेटा, इतने के बीच में सर्किट होगा जो कि 120 वोल्ट पर काम कर रहा है, नहीं 120 वोल्ट का हम सेल लगाएंगे। सोचो यहां से यहां सेल लगाएंगे 120 वोल्ट का, दिमाग लगाओ, ए और बी के बीच में वो हमारा सर्किट होगा जिसके अक्रॉस हम 120 वोल्ट अप्लाई करेंगे, यानी कोई सेल का इस्तेमाल करके 120 वोल्ट अप्लाई करेंगे। फिर ठीक, यहां तक समझ में आया। देयर इज ओनली वन गैल्वेनोमीटर ऑफ करेंट सेंसिटिविटी 10 पावर -6 एम्पियर पर डिवीजन, यानी बेटा एक डिवीजन में 10 टू द पावर -6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अगर सुई 0 से 1 जाएगा तो 10 पावर -6, 1 से 2 जाएगा तो 2 × 10 पावर -6, हर एक डिवीजन में करंट में चेंज 10 पावर -6 है। ओके, हाउ शुड द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड इन द सर्किट, यानी सर्किट में कैसे गैल्वेनोमीटर लगाएं, हाउ शुड द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड इन द सर्किट टू ऑपरेट एन ओम मीटर। अब सवाल उठता है कि ये ओम मीटर क्या चीज है। हमने पढ़ा वोल्ट मीटर, हमने पढ़ा अमीटर, हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर, हमने पढ़ा मीटर ब्रिज। व्हाट इज ओम मीटर, व्हाट इज ओम मीटर, यानी बेटा ओम मीटर को ऐसे समझो बेटा, ओम मीटर यानी ओम मेजर करने वाला, ओम मीटर जैसे देखिए पोटेंशियोमीटर यानी पोटेंशियल मेजर करने वाला,
अमीटर यानी एम्पियर मेजर करने वाला, वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करने वाला, ओम मीटर यानी ओम मेजर करने वाला, यानी हम इसको ऑपरेट कर सके ओम मीटर की तरह, हम रेजिस्टेंस निकाल सके, बहुत आराम से रेजिस्टेंस पता कर सके। इसके लिए बेटा बहुत अच्छा रहेगा कि यहां पर गैल्वेनोमीटर को, और मान लीजिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, उसको सीरीज में कनेक्ट करें। क्या करें बेटा? सीरीज में कनेक्ट करें। इससे क्या होगा? यू कैन सॉल्व द रेजिस्टेंस, यू कैन सॉल्व द रेजिस्टेंस। हां, कैसे? देखो, दिमाग लगाओ। 120 वोल्ट का सेल कनेक्ट करा, सोच के देखो, तो यहां से करंट चलेगा, वो करंट सब यहां से पास करके यहां से आएगा, आएगा ना? अब तुम सोचो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 40 डिवीजन, यानी इसमें टोटल 40 डिवीजन है, तो देखो करंट मेजर हो जाएगा, करंट मेजर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि करंट कितना गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है वो मेजर हो जाएगा। कैसे? एक डिवीजन में 10⁻⁶, तो 40 डिवीजन में कितना? देखो 1 डिवीजन में, ऐसे सोचो बेटा, 10⁻⁶ एम्पियर, तो 40 डिवीजन में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूनिटरी मेथड से बनाया, तो 40 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। सोच के देखो, यानी बेटा गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है वो मिल गया। देखो यही आई है गैल्वेनोमीटर से पास वाला करंट, वही करंट गैल्वेनोमीटर से होता है रेजिस्टर से भी पास करेगा, तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज दोनों ऐड करेंगे तो 120 आएगा, आएगा। चलिए यहां करते हैं। देखिए अब आप सोचिए, बिल्कुल आराम से सोचिएगा। ऑफ करंट सेंसिटिविटी 10⁻⁶, है ना? हाउ शुड द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड इन द सर्किट ऑपरेटर? अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे गैल्वेनोमीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो हम समझेंगे जो वोल्ट यहां वही वोल्ट यहां, 120 यहां है तो यहां भी कितना होगा? 120 वोल्ट। ठीक, तो चलिए V बराबर आई आर लगाइए, 120 बराबर I इंटू आर। तो देखिए रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं 120/I, और I कितना होगा? 40 इंटू 10⁻⁶, 40 3 जा 120, 3 इंटू 10⁻⁶ ओम। इसको आप कह लीजिए मिनिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे बड़ा करेंगे करंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मिनिमम आप इतना रेजिस्टेंस लेंगे। नहीं समझ में आया? मिनिमम का मतलब रेजिस्टेंस का सबसे कम वैल्यू, इससे बड़ा करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, तो गैल्वेनोमीटर काम करेगा। अगर तुमने रेजिस्टेंस जो है और छोटा कर दिया तो करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे गैल्वेनोमीटर टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब कम रखने पर करंट हाई जाएगा, और करंट हाई जाएगा तो इतना भी हाई नहीं होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के लिमिट से आगे निकल जाए। लिमिट यानी करंट मैक्सिमम 40 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस और कम हुआ। मिनिमम का मतलब क्या हुआ बेटा? व्हाट मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या निकाला? मिनिमम रेजिस्टेंस। इससे और रेजिस्टेंस छोटा करो तो क्या होगा? जल्दी बताओ। करंट बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा? जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम इतना रखो, इससे और कम मत कर देना, इससे आगे करो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहानी है बेटा कि हम कैसे जोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन पढ़ करके लग रहा था बड़ा खतरनाक, लेकिन है बहुत इजी, है बहुत इजी। इस तरह से मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया। आई बात समझ में? चलो भैया, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और डरना नहीं है, और डरना नहीं है। देखो मैं चुन चुन के सवाल निकाल रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो। ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप दोबारा से सुनो जो मैंने बताया, ठीक? अगला क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, और घबराएगा कोई नहीं, घबराएगा कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर। देखो बेटा आराम से सुनना, देखो मैं लिख दे रहा हूं, इसने लैंग्वेज लिखा हुआ है इसमें, आप ताकि क्वेश्चन को समझ सकें। अ गैल्वेनोमीटर with a coil of resistance, with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection, shows full scale deflection for a current of 2.5 ampere, current of 2.5 ampere, milliampere है, सॉरी
हाउ विल यू कन्वर्ट, बड़े आराम से, घबराना नहीं है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू पहला एनामीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर, दूसरा अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 1.0 वोल्ट। चलो भाई, तो बेटा क्या मैंने गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, ये थ्योरी मैंने पढ़ाया है और इस पे मैंने क्वेश्चन भी कराया है। तो ये क्वेश्चन जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो को रोक लो, अटेम्प्ट करो, नहीं बना या बना फिर देखो सॉल्यूशन, ठीक है ना। सबको बनाना चाहिए पहले खुद से, अटेम्प्ट पहले खुद से लेना चाहिए। चलिए अब इस सवाल को बनाते बेटा, तो इसका सॉल्यूशन, अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2.5 मिली एम्पियर पे, पूरा का पूरा फाइनल दम फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। हाउ विल यू कन्वर्ट दैट मीटर इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5। तो देखिए बेटा, पहले का आंसर, गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना और उसका रेंज कितना होना चाहिए, 7.5 एम्पियर तक मेजर करें। पहली बात तो हम पढ़े थे गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना बेटा 12 ओम। इससे अमीटर बनाने के लिए हम पैरेलल में क्या जोड़ते हैं, शंट, याद है आपको, सब पढ़ाया हुआ मैंने, शंट जोड़ते हैं। ये ऐसे, ये बन गया अमीटर, ये क्या बन गया बेटा अमीटर। तो अमीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, उसी लो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शंट। अब बोलता है अमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5, यानी ये जो अमीटर बन गया वो अधिक से अधिक 7.5 एम्पियर करंट मेजर होगा। यानी यहां से तुम 7.5 भेजोगे तब तो मेजर करेगा, 7.5 से ज्यादा भेजोगे तो डैमेज हो जाएगा। तो जिस समय 7.5 भेजेंगे उस समय गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज इतना करंट जाएगा 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट जाएगा, और बचा खुचा इधर से जाएगा 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10⁻³, और ये एस शंट है। अब हमें एस निकालना है, तो दोनों पैरेलल में, क्या दोनों का वोल्टेज सेम कर दें, बस अब बताया हुआ वोल्टेज सेम कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू आर, तो 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 12, ठीक है, इज इक्वल टू शंट कितना बेटा एस, और इंटू 7.5 माइनस 7.5 माइनस, और देखिए बेटा 2.5 में 1000 का डिवाइड करेंगे, सोच के देखिए कितना आएगा, 0.0 और आगे 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 देखो 2.5 है, 1000 से डिवाइड करना है तो 0.0025, सोच रहे हैं आप। अब देखिए बेटा इसको मल्टीप्लाई करें 25 और 12 तो कितना आ जाएगा बेटा 25 एंड 12, देखिए 25 और 12 ये हो गया 50, और ये 5 और 2, सोच के देखो 300, यानी कि 25 और 12 हो गया 300, दैट इज 30, एक डेसिमल भी तो है, जीरो हटा देंगे वो, 10⁻³ इज इक्वल। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसमें से इसको घटाएंगे, क्या ये बहुत छोटा नहीं है, 7.5 में से 0.0025 बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर लिया, तो लगभग इसको 7.5 मान के चलेंगे, तो S इज इक्वल टू होगा 30/7.5 इंटू 10⁻³ पॉइंट हटेगा तो +1 कटेगा, क्या ये, हाँ कटेगा, 10 3 जा 30, या 15 से काटो, 15 2 जा 30 एंड 15 5 जा 75, एंड 2/5 कितना होगा 0.4 इंटू 10⁻⁻², इतना, यानी 4 इंटू 10⁻³ ओम लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन देखो बेटा, कैलकुलेशन, वोल्टेज इक्वल करने के बाद मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को केवल सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करा, अगर नहीं आ रहा देखो इसे, समझो इसे, दोबारा बनाओ,
वीडियो रिप्ले कर लो और फिर देखिए वोल्ट मीटर का रेंज 1 वोल्ट है। बताइए वोल्ट मीटर कैसे बनाते बेटा, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते बताओ। तो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो वेरी हाई, ये 12 ओम का है और मैक्सिमम कितना करंट जाएगा 2.5 मिली एम्पेयर, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। तो देखिए ये हमारा जो है वोल्ट मीटर है। रेंज यानी मैक्सिमम 1 वोल्ट तक मेजर करेगा, यानी यहां से यहां तक अधिक से अधिक 1 वोल्ट हो सकता है। तो बोला रेजिस्टेंस निकालो, तो सिंपली ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू 1। ये भी कितना होगा आई आर 2.5 यानी मिली है तो 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस 12 इज इक्वल टू प्लस फिर यही करंट इंटू रेशियो, यही करंट सीरीज में तो इससे भी पास करेगा 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू आर इज इक्वल टू 1। देखिए 10⁻³ 10⁻³ उधर जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा और ये कितना रहा था 30 इज इक्वल टू प्लस 2.5 इन आर और ये 10⁻³ 10⁻³ उधर 1000 हो जाएगा। बेटा दिमाग लगाओ, हैव सम कॉमन सेंस। अब देखिए 2.5 आर इज इक्वल टू 1000 में से 30 जाएगा, कितना होगा 970। तो R इज इक्वल टू, देखिए प्यार से बना रहा हूं, कितना आराम से, कंसेप्ट क्लियर है इसीलिए मजा आ रहा है। R इज इक्वल टू होगा 970 अपॉन 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 970 अपॉन 2.5, दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, आगे कल जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।